क्लास 7 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग दूसरा सिविक्स की पाठ्य पुस्तक है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है समानता, इक्वेलिटी। देखिए, भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक जो है समान माने गए हैं, चाहे वो किसी धर्म समुदाय से हो या पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, किसी भी, ठीक है, महिला हो पुरुष हो, सभी व्यक्ति कानून के नज़र में या हर एक तरीके से समान माने गए हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है ये फिल्म दीवार का सीन है। यहाँ पे देखिए, जूते पॉलिश करने का जब लड़के को पैसे दिया जा रहा था फेंक कर, तो ये उसको मांग कर ले रहा था क्योंकि ये काम की गरिमा है, ठीक, उसको भुगतान आदर के साथ देना पड़ेगा। तो ये क्या है, समानता ये भी है, ठीक है, सभी बराबर हैं। और इस अध्याय में देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 के अंश है जो क्या करती है, असमानता को दूर करने का ये प्रयास करती है, ठीक है, समानता लाने में भारतीय समाज में। तो ये अनुच्छेद 15(1) और 15(2) है। तो आइए हम इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को कंप्लीट रूप से हल करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, सार्वभौमिक का मतलब होता है ऐसे मामले जो सभी जगह लागू हो, यानी सभी जगह, ठीक है। तो लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष के ऊपर से जितने भी लोग हैं वो मतदान कर सकते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, इसका आंसर हम लिखेंगे। देखिए, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है, यही नींव होती है, ठीक, जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकार जनता की है, जनता द्वारा है और जनता के लिए है, जो समानता, समावेशी नागरिक भागीदारी, ठीक, को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को मजबूत करती है। इसलिए ये ज़रूरी है। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को ही तो बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार, जिसमें कि संविधान होता है, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया, इसका आंसर आपका ये हो गया। दूसरा सवाल है, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 तरीके बताइए जिससे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। देखिए, ये हुआ अनुच्छेद 15, तो ये आपको पढ़ना है। पहला अनुच्छेद क्या कहता है, देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद प्रतिषेध यानी मनाही है, ठीक है, तो इन सब पे हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, सार्वजनिक स्थान पे जो व्यक्ति हैं वो आ जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए, हम ऐसे करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 नागरिक के बीच असमानता को दूर करने के लिए मूल रूप से 2 प्रमुख तरीके अपनाता है। पहला तरीका है भेदभाव पे रोकता है, अनुच्छेद 15 का 1 जी ऊपर वाला है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है सार्वजनिक स्थानों पर समान पहुँच ये बनाता है। भेदभाव रोकता है, यह राज्य को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान किसी भी आधार पे भेदभाव करने से मनाही करता है, रोकता है। दूसरा है सार्वजनिक स्थानों पर समान पहुँच ये बताता है, यह दुकान, होटल, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक पार्क, तालाब, मंदिर, सड़क उपयोग करने से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक, समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया दूसरे का। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल हमारा तीसरा, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। बात बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं, आपके विचार से यह लोकतंत्र को में महत्वपूर्ण क्यों है, कानून के समक्ष सभी का बराबर होना। देखिए, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर का अर्थ है कि देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे राष्ट्रपति हो या आम नागरिक, जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना समान कानून के अधीन है, सब कानून के समक्ष बराबर हैं, जो शासन को सर्वोच्चता और समानता को ये दर्शाता है, ठीक है, बराबर का होना प्रत्येक नागरिक। अब इसके बाद देखिए ज़रूरी क्यों है, यहाँ पे हम लिखेंगे, लोकतंत्र में इसके महत्वपूर्ण होने के कारण इससे समानता और न्याय होगा, क्योंकि सभी लोग बराबर होंगे, ठीक है, सभी अपने आप को बराबर समझेंगे, अमीर, गरीब, लिंग, यानी कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, सबको न्याय मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसे है, दबदबा है, पावर है वो बच जाएगा, ऐसा नहीं है, सबको न्याय मिलेगा क्योंकि सब बराबर है। मौलिक अधिकार की रक्षा होगी, ठीक है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति कमज़ोर को नहीं दबा सकता है, उसकी मौलिक अधिकार की रक्षा होगी, विश्वास और स्थिरता होगी एवं लोकतंत्र की नींव की मजबूत ये करता है कानून के समक्ष समानता का होना,
ठीक, इसलिए ज़रूरी है लोकतंत्र में। तो हमने ये तीसरे का आंसर कर लिया। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में। चौथा सवाल है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार आपको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उसकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। जो दिव्यांग बच्चे हैं, लोग हैं, ठीक, सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा देती है और विकलांग बच्चों को स्कूल के मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाता है। कानून यह कहता है कि सार्वजनिक स्थल, भवन, स्कूल आदि ढलान ऐसे बनाएं को बच्चे आसानी से अपने आप चल सकें, उसको सहारा ना देना पड़े। यहाँ पे चित्र आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस बच्चे को ले जाने के लिए 4 व्यक्ति लगे हुए हैं। तो इसके मन मस्तिष्क पे ठेस पहुँचेगा, ये अपने आप को असहाय मानने लगेगा, ठीक है, कमज़ोर मानने लगेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो ले जा रहा है, यहाँ पे ढलान नहीं बनाया गया है, तभी तो इसको उठा कर ले जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसे उठाकर सीढ़ी से उतारा जाना और उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा, बेहद गंभीर रूप से ये प्रभावित करेगा। देखिए, इसका आंसर लिखेंगे हम, ये पूरा लिखना है, तीनों पॉइंट। उपरोक्त चित्र में विकलांगता कानून का पालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि भवन में ढलान नहीं बना हुआ है, इसलिए बच्चे को सीढ़ियों से माध्यम से लाया जा रहा है। देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं, देखिए इसको टांग लिया जा रहा है, ठीक। दूसरा है, विकलांग व्यक्ति के लिए आसानी से भवन में आने जाने के लिए सीढ़ियों के स्थान पे ढलान होना चाहिए, चिकनी ढलान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। तीसरा पॉइंट, इसे सीढ़ियों से उठाकर ले जाना और ले आने से आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी इस बच्चे को, ठीक। वो अपने को असक्षम मानने लगता है और उसका आत्मबल कमज़ोर होने लगता है और इसे बार बार सीढ़ियों से चढ़ने और उतरने से दुर्घटना भी हो सकती है, शारीरिक चोट भी पहुँच सकती है। तो इस पिक्चर का हम यही आंसर करेंगे, ठीक है। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।